बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 828 हायर एजुकेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन वेरियस फंक्शंस ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, हाउ दीज फंक्शंस आर लिंक्ड विद सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सपोर्ट योर व्यूज़ विद रेलेवेंट एग्जांपल्स एंड एविडेंसेस। फर्स्ट क्वेश्चन में हम हायर एजुकेशन के बारे में देखेंगे, स्टडी करेंगे। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के फंक्शंस आपके सामने कि ये इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से फंक्शंस एजुकेशन सेक्टर में, हायर एजुकेशन में परफॉर्म कर रहे हैं, इनकी फ़ंडिंग, डिसीजन मेकिंग वगैरह सारी, इनकी जो डिग्रीज़ हैं वह डिग्री वेरिफिकेशन प्रोसेस है, रिसर्च वर्क के हवाले से हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कि इसका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ हायर एजुकेशन का क्या लिंक है, तो उसमें आपके सामने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशनल प्रोडक्टिविटी फंक्शंस, जीडीपी डेवलपमेंट, तरह के जो इसके एडवांटेजेस हैं, इसके प्लस पॉइंट्स हैं, वो ये आपके सामने है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन इंक्रीजमेंट है, हायर सेल्फ इस्टीम, और एंड पे आप देख रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। क्वेश्चन एंड पे रेफरेंसेस की जो लिस्ट है वो आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कंपैरेटिवली डिस्कस द सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन इन द यूएसए एंड मलेशिया, व्हाट आर द implications ऑफ ईच सिस्टम फॉर द सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज़। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें हम अमेरिका और मलेशिया का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं कि उनमें क्रेडिट सिस्टम क्या है, और इसके साथ साथ एक्रीडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन और फ़्लो चार्ट, ड्यूरेशन इनके जो हैं वो क्या है, एडमिशन पॉलिसी क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हायर एजुकेशन, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, असेसमेंट सिस्टम इनका क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम वगैरह जो भी है सारा वो इसमें हम डिस्कस करते हैं। अब उसके बाद आप देखें कि मलेशियन जो कंट्री है उसका भी ये जो एजुकेशन सिस्टम है उसके जो एरियाज़ हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और अब इन दोनों का कंपैरिजन ये आपके सामने है कि ये अपनी कंट्रीज़ में इनकी मिनिस्ट्री कौन है, बजट क्या है, लैंग्वेज क्या यूज़ करते हैं, सिस्टम टाइप क्या है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इम्प्लीकेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के हायर एजुकेशन और इन कंट्रीज़ डेवलप कंट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं तो इसको बाद इनकी डेवलपिंग कंट्रीज़ में किस तरह से इम्प्लीकेशन है उसके लिए ये पॉइंट्स आपके सामने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज इन हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, critically discuss the role of Higher Education Commission in expansion and development of higher education। प्रॉब्लम और इशू, इसमें सबसे पहले हमें फ़र्क जानना ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन से मेजर प्रॉब्लम्स हैं और इश्यूज़ हैं, क्वालिटी, इक्विटी, एब्सेंस ऑफ लेस क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्टूडेंट अनरेस्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस की शॉर्टेज है, फैकल्टी फ़ॉरेन क्वालिफाइड वो हमें इसमें बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है, पुअर लिटरेचर हमारे पास मौजूद है, लाइब्रेरी एक्सेस हमारे स्टूडेंट्स के पास नहीं है। इस पेज पे आप देख रहे हैं रोल ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन क्या रोल प्ले कर रहा है, तो इसमें डिजिटल लाइब्रेरी एक्सेस, मोर इनरोलमेंट, वर्ल्ड रैंकिंग, स्कॉलरशिप, न्यू यूनिवर्सिटीज़, फॉरेन स्टडी, ये सारी चीज़ें ह्यूमन कैपिटल, सेक्टरल डेवलपमेंट के रेलेवेंट जो एरियाज़ हैं वो हम इस क्वेश्चन में कवर कर सकते हैं। रेफरेंसेस की लिस्ट आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्रिटिकली डिस्कस दी नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ असेसमेंट इन हायर एजुकेशन, हाउ कैन टेक्नोलॉजी हेल्प टीचर इन असेसमेंट्स ऑफ students by using technology in this time of global pandemic।
तो ये क्वेश्चन तकरीबन 2 साल पहले कोविड-19 फेज़ में ये स्टूडेंट से एंड टर्म असाइनमेंट में पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि असेसमेंट और एवेल्यूशन में डिफरेंस क्या है, नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ असेसमेंट्स की क्या ज़रूरत है और क्यों इसको हम यूज़ करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये सारे के सारे एरियाज़ हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट परफॉर्मेंस, डे टू डे फीडबैक, एकेडमिक अचीवमेंट्स का हमें पता चलता है, टीचिंग प्रोग्राम, मोटिवेशन, कोग्निटिव फंक्शन, एक्टिविंग फंक्शन, स्टूडेंट्स लर्निंग है इससे। और इसके साथ साथ नेक्स्ट आप देखें टेक्नोलॉजी हेल्प टीचर इन असेसमेंट। टेक्नोलॉजी की मदद से हम किस तरह से असेसमेंट को इजी कर सकते हैं। ई असेसमेंट जो टेक्निक्स हैं वो अब आ चुकी हैं, उनको हम यूज़ कर रहे हैं। कंसोलिडेट लर्निंग, इमोशन अंडरस्टैंडिंग, AV एड, ऑडियो विजुअल एड्स, इम्प्रूवमेंट, फीडबैक, मॉडर्न अप्रोचेस, स्टूडेंट्स टू पब्लिक, स्टूडेंट असेसमेंट ड्यूरिंग ग्लोबल पैंडेमिक। तो टेक्नोलॉजी की मदद से जो आजकल आपने देखा है कि ऑनलाइन सिस्टम कोविड फेज़ के बाद भी बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम में मौजूद है। तो टेक्नोलॉजी ने किसी किस्म के स्टूडेंट्स का जो वे टाइम वेस्ट है वो नहीं होने दिया। तो टेक्नोलॉजी की मदद से स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं, पेपर्स हैं, एग्ज़ाम्स हैं, असेसमेंट्स हैं, वो एज़ इट इज़ चलती रही हैं। थोड़ा सा बस पैटर्न चेंज करना पड़ा है, MCQs की तरफ हमें जाना पड़ा है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने, आपको पता है कि लॉन्ग क्वेश्चंस को ही सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके PDF वगैरह ये ऑप्शंस भी दिए हुए थे। तो ये स्टूडेंट्स इसमें हमने 828 कोर्स कोड हायर एजुकेशन में हमने इन एरियाज़ को कवर किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपकी असाइनमेंट्स और आपके फाइनल पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़।